चलो केवल बेटा, अब घर चलते हैं। और 5 मिनट दादू। काका खेलने दीजिए इसे, ये 2 गोल से आगे है, मुझे इसे हराना है। बड़ी बहू, सुरेश बाबा भी ना इसके साथ बच्चे बन जाते हैं। केवल है ही इतना प्यारा। वो तो है बड़ी बहू, पर सुरेश बाबा भी ना छोटे बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। हाँ, जानती हूँ महाराज जी। एक बात बताऊं बड़ी बहू, जब आप दोनों के अपने बच्चे होंगे ना, सुरेश बाबा खुशी से पागल हो जाएंगे। हाँ, एक पत्नी अपने पति को कई तोहफे देती, अपना प्यार, अपनी वफा, अपना वक्त, पर सबसे बड़ा तोहफा होता है जब वो उसे उसी का एक अंश उसकी गोदी में रखती है, उसका बच्चा। मैं चाहे सुरेश को दुनिया भर का प्यार दे दूं, लेकिन उन्हें एक बच्चा कभी नहीं दे पाऊंगी, उनका अपना बच्चा। कैसी विडंबना है भगवान, कैसी मजबूरी है ये। मुझे पता था तो मुझे यही मिलोगी, भगवान के सामने आंसू बहा रही होगी, उनसे कह रही होगी कि भगवान मुझसे गलती हो गई, एक बहुत जरूरी पेन ड्राइव मैंने खो दी, जिसकी वजह से सुरेश ने मुझे बहुत डांटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, भगवान मुझे माफ कर दीजिए। हाँ, ये कह रही थी भगवान से, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, अपनों से बातें छुपाने की गलती, आपको अपनी कमजोरी बताने की गलती, और ये समझ बैठने की गलती कि एक दिन आप हमें परेशान करना बंद कर देंगे। ये तो सचमुच बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने। क्या है ना, अपने दुश्मन को कभी कम नहीं समझना चाहिए। यही तो फर्क है आपकी और मेरी सोच में सासू माँ। आप मुझे अपने दुश्मन मानती हैं, लेकिन मेरे लिए आप दुनिया की वो औरत हैं जिससे मेरे पति पूछते हैं। पर सोचने की बात है ना, आपने उसी बेटे के साथ इतना बड़ा धोखा किया, उसी की पत्नी से उसकी कोख छीन ली। क्या कारण हो सकता है? सब ठीक है ना डॉक्टर? उत्तरा जी, मेरा यकीन कीजिए, सब एकदम ठीक है। बहू और बच्चा दोनों एकदम तंदुरुस्त है। सच उत्तरा जी, कभी कभी मुझे लगता है कि आप जरूरत से ज्यादा परेशान हो जाती हैं। आपकी बहू क्या पहली औरत है इस दुनिया की जो प्रेग्नेंट हुई और माँ बनने जा रही है? क्या है ना डॉक्टर, आपके लिए तो आपके कई सारे पेशेंट जरूरी होंगे, लेकिन मेरे लिए मेरी बहू और उसका होने वाला बच्चा दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी है। सुन रही हो? कुछ दिनों पहले तक मॉम कहती थी कि विधान मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी। अब मॉम कह रही है कि तुम और हमारा होने वाला बेबी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। शायद कुछ दिनों में मॉम कहेंगे कि विधान? कौन विधान? मेरा बेटा? दोबारा ऐसी बात कभी मत करना, तुम जान हो मेरी,
तुमसे बढ़कर दुनिया में आज कुछ नहीं है मेरे लिए। मॉम, आप इमोशनल हो गई, मैं मजाक कर रहा था। लेकिन मैं मजाक नहीं कर रही हूँ बेटा। अच्छा, मैं चलती हूँ। जी थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर, नियति कैसी है? खुश नसीब है जी। जिसके घर में पति, सास, बहन सब लोग इतना ख्याल रखेंगे तो खुश नसीब ही हुई ना। वो एकदम ठीक है, आप चिंता ना करो। मुझे आपसे एक और बात पूछनी है। हाँ हाँ पूछिए। डॉक्टर, अगर किसी लड़की का यूट्रस निकल गया हो तो क्या वो माँ बन सकती है? यूट्रस निकाला गया? किसका यूट्रस निकाला गया? जरा केस ठीक से समझाओ। किसी का नहीं, मैं तो वैसे ही पूछ रही थी आपसे। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं चलती हूँ। जी। जीजी माँ, आप क्या पूछ रही थी उनसे? कुछ नहीं, तेरी तबीयत के बारे में पूछ रही थी। उन्होंने कहा है कि सब कुछ ठीक है। सुयश बाबा छोटे बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। जब आप दोनों के अपने बच्चे होंगे ना, सुयश बाबा खुशी से पागल हो जाएंगे। हम आपके कमरे की छत गिर गई है, टेबल के नीचे बैठ के घर घर खेल रहे हो। ये क्या तमाशा लगा के रखा है जीजी? उत्तरा, वो मैं कंकौर की पूजा की तैयारी कर रही थी। किसी ने कहा आपसे? ये मेरा घर है,
अगर कुछ करना है तो मैं तय करूंगी। और वैसे भी शायद आप भूल रही, गणगौर की पूजा सुहागनें करती, वो औरतें जिनके पति उनके साथ होते हैं, वो औरतें नहीं जो अपने पति को छोड़ चुकी है। अब साबित क्या करना चाहती है? शायद आप भूल रही है, जयंत अब मेरे पति है। जानती हो उत्तरा, मैं तो बस अपना धर्म निभा रही थी, तुम्हारा हक नहीं छीनना चाहती। सारी बातें हैं जीजी। आपको पता है, जब से आप इस घर में आई है ना, जयंत परेशान रहते हैं। जब जब आप उनके सामने आती है, उनका खून खौलता है। वो तो मैं हूं, जिसकी वजह से वो शांत है। आपको बर्दाश्त कर रहे हैं वो। भगवान के लिए ये पूजा करके उन्हें और ठेस मत पहुंचाइए। कहाँ जा रही हैं आप? अपने घर। ये आपका ही घर है? नहीं बेटा, इस घर को अपना समझना मेरी गलती थी। अपने पति और बेटे के मोह में मैं यहाँ आ तो गई, पर इस घर में मेरी कोई जगह नहीं है। ये आपका घर था और आपका रहेगा। एक बार सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। फाल्गुनी, मुझे कोई भी गलतफहमी दूर नहीं करनी है बेटा, तुम मुझे मत रोको। ठीक है, अगर आप जाना चाहती हैं तो मैं आपको नहीं रोकूंगी, लेकिन कम से कम कल की गणगौर की पूजा तक तो रुक जाइए। क्या आप ये पूजा अपने पति के साथ नहीं मनाना चाहती? सिर्फ चाह लेने से सब कुछ मिल तो नहीं जाता ना, और मेरे चाहने ना चाहने से यहाँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सच तो ये है कि इस गणगौर की पूजा करने का मेरा कोई हक नहीं है। अगर इस पूजा को करने का आपका हक नहीं है तो इस घर में किसी को हक नहीं। आप अपने पति के साथ गणगौर मनाना चाहती हैं ना, तो आप मनाएंगी, जरूर मनाएंगी। पर उत्तरा मुझे जयंत के साथ ये पूजा करने नहीं देगी। वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। मैंने आपसे वादा किया था ना कि उत्तरा देवी खुद आपको अपने घर पे आने का न्योता देंगी, तो उन्होंने दिया। अब वो खुद अपनी जगह आपको पूजा करने के लिए कहें तो आप पूजा करेंगी? सॉल्ट कंट्रोल। हाँ ना, कंट्रोल करो। नियति क्या? किधर? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, किधर है नियति? इधर उधर क्या देख रहा है? ध्यान नहीं है तेरा। मॉर्निंग डैड। मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग बेटा। आओ बैठो बैठो, नाश्ता करो। नहीं डैड, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। एक्चुअली सीए को पिकअप करना है और किशनगढ़ जाना है। बाकी के बड़े सीएस आ रहे हैं, वो नई टैक्सेशन पॉलिसी पे मीटिंग है, सो आई हैव टू गो। मुझे ब्रेकफास्ट नहीं करना। बेटा, जब नाश्ता करने का टाइम नहीं हो ना, तो दूध और बादाम तो खा ही लेने चाहिए, बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। तुझे भी बेटा। हाँ मैं खा रहा हूँ। फाल्गुनी, 2 गिलास दूध इसके लिए भी लेकर। अरे मुझे, बल्कि मैं तो कहता हूँ हम लोग रोज नाश्ता दूध और बादाम के साथ ही शुरू करेंगे। दिन भूख नहीं लगती बेटा, जब खाना खाना खाओ, लेकिन दिन की शुरुआत दूध और बादाम से जरूर करनी चाहिए। शरीर को बहुत फायदा देता है, तेरे लिए तो बहुत फायदा भैया प्लीज वो बादाम और दूध पी लो भैया। ये हेल्थ और फिटनेस का चैनल मैं पूरे दिन नहीं देख पाऊंगा, प्लीज। बाय डैड, थैंक यू। सुनो, मुझे देर हो रही है, मुझे किशनगढ़ जाना है। फाइल के बिना
मुझे लगा तुम्हें चाहिए होगी ये। थैंक्स। सुनो, कहाँ जा रहे हो ये तो बता दिया, लेकिन कब तक वापस आओगे ये नहीं बताया। 2 घंटे का रास्ता, आने में रात को देर हो जाएगी। थैंक यू। थैंक्स किस लिए? क्योंकि भारत की आधी औरतों को तो पता ही नहीं होता कि उनके पति कहाँ जा रहे हैं और कब वापस आएंगे। उन पत्नियों से मेरी हालत कुछ तो ठीक ही है। सुनो, अब क्या है? अब लेट हो जाए तो प्लीज बता देना, फिर बाद में मत कहना कि फोन चार्ज नहीं था। ये मेरा फोन चार्ज है और मीटिंग में मेरा फोन बंद रहेगा, तो चार्जर नहीं चाहिए। थैंक्स। सुनो, अब क्या है? आज गणगौर की पूजा है, मैं उपवास कर रही हूँ और जब तक तुम मुझे प्रसाद नहीं खिलाओगे अपने हाथों से, मैं ये तोड़ूंगी नहीं। ये झूठा दिखावा क्यों कर रही है? झूठे रिश्तों के लिए उपवास रखने की क्या जरूरत थी? रिश्ता मानने से होता है। मैं इस रिश्ते को मानती हूँ इसलिए निभा रही हूँ। तुम झूठ मूठ का दिखावा ही कर देना। प्लीज आज जल्दी घर आ जाना। वापस आने के लिए जाना भी पड़ेगा ना, वरना मीटिंग खत्म हो जाएगी। सुनो, अब क्या है?